सबसे पहले तो Again. सबसे पहले तो हमने जब आपका पोस्टर देखा जिसके अंदर लिखा है ब्रदर्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? सबसे पहले तो ब्रदर्स यानी कि सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का नाम सबके ध्यान में आता है, तो आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं आप तीनों? आपसे शुरुआत करते हैं सब। देखिए, ध्यान इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल आता है। जो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट है वो यस इट्स अ इंडिया पाकिस्तान फिल्म, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान लव, द रिलेशनशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स, बट इट्स अ सेंस कैन बी ट्रू फॉर एनी फ्रेंडशिप विच इज़ बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बिकॉज हम सब जानते हैं कि दोस्ती हो या प्यार हो, वो कोई भी आप उसको दो बॉर्डर्स के बीच में समेट के नहीं रख सकते हो, या फिर दो रिलीजन के बीच में नहीं रख सकते हो. इट्स मच मोर, इट्स बियॉन्ड दैट. सो यू एक्चुअली कांट कंस्ट्रेन द फ्रेंडशिप विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर्स. सो या इशिता, आपके किरदार के बारे में बताइए। और फिरंगी में भी हमने आपको उस एसेंस में देखा था, एक इनोसेंट गर्ल, और इसमें भी एक इनोसेंट गर्ल जैसे हमने ट्रेलर में देखा, तो थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए और क्या कहेंगे? मेरे कैरेक्टर का नाम है जयना, एंड येस इट लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू द लुक आई हैड इन फिरंगी, बट जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. जयना एक सिंगल मदर है, सो इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ मदर, एंड इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन हर, शी इज़ समवन हु इज़ वेरी अपसेट विथ हर लाइफ. कुछ लोग होते हैं ना अपने ज़िंदगी से खुश नहीं होते बिकॉज सिचुएशंस ऐसी है दैट शी इज़ ट्रैप्ड समवेयर विद द चाइल्ड. तो शी लव्स द चाइल्ड अ लॉट, बट एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा उस पर भी निकलता है. शी हैज़ नोबडी टू शेयर हर थॉट्स विद, सो शी इज़ वेरी कन्फ्लिक्टेड. लाइक शी इज़ नॉट अ नेगेटिव पर्सन, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट सिचुएशंस ऐसी है उसके अराउंड दैट शी इज़ ऑलवेज वेरी एंग्री with herself, with others around. So this was very interesting for me. That is why I like the character, and of course the overall film ka concept I like. But I loved my character firstly because it's very different, something I've not played, and एक बहुत ही you know, it was very difficult, important for me to manage it कि वो negative ना लगे. It you know, to showcase कि why am I angry. I'm not going to talk much about it because once you see the film you'll know why I'm like that. And then she meets Summer, and how dheere dheere she comes out of it. She tries to interact for the first time with somebody whom she doesn't know. So it's her journey. The entire film it's her journey, and then again something happens, and जो 2 steps उसने आगे लिए थे, she goes back 5 steps. So it's her struggle to come out of that with the child and her relationship with the kid. So it's a beautiful character, and I have done my best, and I hope people like it. So yeah, that's about my character. प्रिपरेशन कितना किया था, क्योंकि आप मैरिड हो लेकिन बच्चा नहीं है आपको? Married तो अभी हूँ. When I shot I was not married. And yes, we had to prepare a lot. Firstly, जो the language that she speaks is very different. The way she talks is very different. I speak very fast and she's not like that. So here I give credit to Manav sir, Manav Bhalla, who's our director. We had a lot of workshops before. काफ़ी सारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ when I came in. So you know, I gave my inputs and Manav sir said okay, we can add this. So धीरे धीरे I think we made the character. Eventually we got to a point where we said okay, this is who Zayana is and this is how you should portray her. And yes, a lot of hard work did go into it. Like you said, I don't have a child, and like I said, her relationship with the child is not normal जैसा होता है एक mother son का. It's very different. The son was amazing. He was really cute, and I have to say Jason was amazing. Like जब हम लोग शूट नहीं कर रहे होते थे, he was like naughty and playing and all over. But when we would start shooting, he was so professional, and I was so surprised कि a child so young can understand so much. So it was good, and I think he made it much more easier for me. He's the same now who was in Bajirao. Yes, you'll see him in so many ads, and he's done so much work. राइट. आपसे जानना चाहेंगे, आपको पद्मावत में देखा था लोगों ने, काफ़ी इम्प्रेस किया आपने लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? उसमें मतलब छोटे से किरदार ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस किया था. इस फिल्म का किरदार के बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा था पद्मावत के बाद, कैसे लाइफ चेंज हुई, अगर उस बारे में कुछ बताया. जी, पद्मावत में जब मैं काम कर रहा था उस दौरान मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. संजय लीला भंसाली मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, इतने नामचीन आर्टिस्टों के साथ मैं काम कर रहा था, तो अपने आप में एक वो एक्सपोजर है, एक एक्सपीरियंस है. रही बात लश्तम पश्तम की, तो मेरा किरदार फ़ाहद है, और जिस तरह मैं किसी किरदार को अप्रोच करता हूँ, मैं उसे 2 या 3 ट्रेट्स देता हूँ और फिर उसके इर्द गिर्द खेलता हूँ. यू नो, डायरेक्टर, राइटर, उनका विजन, आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन. सो इसको जो मैं ट्रेट्स देता हूँ फ़ाहद को, कि वो बहुत ही रिस्ट्रेंट है. सो ही इज़ वेरी इंटरनलाइज्ड. अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, सब लोग बहुत इमोशनल हैं, पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, बट दिस गाय इज़ होल्डिंग बैक ऑल द टाइम. दैट मेक्स हिम very attractive to me when I read the script.
ऊपर से the other traits is he's damaged because he lost his father very early on in his childhood, and उनकी एक आखिरी ख्वाहिश है जो वो पूरी नहीं कर पाया है, तो वो बात भी उसको एक हद तक बहुत सताती है। तो यही है मेरे किरदार के बारे में, और जैसा कि इशिता ने कहा, हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत शिद्दत से काम किया है, तो आशा कर रहे हैं कि आपको पसंद आएगा। आपने टेलीविज़न में भी काम किया है, बड़े पर्दे पर आप कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों जगह पर? जी, डिफरेंस तो बहुत है दोनों मीडियम्स में। अगर आप टीवी करते हैं तो आपके पास वक्त नहीं होता, वक्त की बहुत पाबंदी होती है, टेलीकास्ट की डेडलाइन होती है, तो बहुत जल्दी आपको काम करना पड़ता है। फिल्म में थोड़ा तसल्ली से काम होता है, इत्मीनान से काम करते हैं, मज़े से काम करते हैं, तो एक आर्टिस्ट को भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। तो दोनों मीडियम्स अपने आप में अच्छे हैं, हर मीडियम की अपनी खूबसूरती होती है और हर मीडियम के अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। राइट। समर, आपसे जानना चाहूँगा, ओमपुरी जी के साथ आपके बहुत सारे मतलब इसके अंदर सीन्स देखने मिलेंगे हमें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और कितना प्राउड फील करते हैं कि ये उनकी लास्ट फिल्म है और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यार। पहली बात तो मुझे वो मौका मिला, इट्स लाइक मोर देन ए ड्रीम कम ट्रू। अब तक मैंने सिर्फ उनको देखा था पिक्चरों में, बचपन से लेके अब तक, नॉट जस्ट मी, मेरे फैमिली ने। इस बारी मौका मिला और बहुत 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 अच्छा लगा। ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड इन सो मैनी वेज़, नॉट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, बट जिस तरह के वो इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अपनापन करके। मेरे को अभी भी याद है, मेरा पहला दिन शूट का था उनके साथ, और आई वॉज इन माई वैनिटी गेटिंग रेडी, आई वॉज डूइंग माई लाइन्स प्रॉपरली कि मैं कहीं फंबल ना करूँ, कुछ भूल ना जाऊँ। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर आके मेरी वैनिटी में नॉक करते, कह रहे ओमपुरी सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा क्या हो गया, पत्नी लाइन्स करनी होगी या क्या करना होगा। तो मैं गया, उनका जो पहला चीज़ उन्होंने मेरे को बोला कि होर पुत्र की हाल चाल। आई डोंट नो उनको कैसे पता चला कि मैं पंजाबी हूँ। आई थिंक शायद से उन्होंने मानव सर से पूछ लिया होगा। तो तब से लेके जब तक हमारी शूट ख़त्म नहीं हुई, वो मुझसे पंजाबी में बात करते थे, एज इन ऑफ कैमरा, और बहुत अपनापन दिखा के वो पुत्र पुत्र करके मेरे को समझाते थे, विच मेड मी सो कंफर्टेबल व्हाइल आई वाज वर्किंग विद हिम, कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े दिग्गज के साथ काम कर रहा हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही यूज्ड टू गिव मी सो मेनी ट्रिक्स, सो मेनी टिप्स कि ऐसे कर ले, हाउ टू इंटरनलाइज माई कैरेक्टर टू ब्रिंग आउट द राइट इमोशन। और अगर आपने देखा हो ट्रेलर, तो हमने बहुत इंटेंस सीन्स शूट किया, बहुत। हाँ, तो जस्ट बिकॉज ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट केप्ट द एटमॉस्फेयर ऑन सेट वेरी लाइट एंड हैप्पी, कि हम सब इतना इंटेंस सीन शूट करके आए, सब बड़े सीरियस है, उन्होंने आके एक जोक क्रैक किया और चलो जी सब हंस रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत मतलब कि आई स्टिल कांट बिलीव कि हम उनके बारे में आज यहाँ बैठ के, आई वाज एक्चुअली डबिंग विद हिम, आई थिंक अ वीक बिफोर ही पास्ड अवे, एक्चुअली डबिंग विद हिम। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम उनके बारे में यहाँ पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। आई विश वो हमारे साथ होते यहाँ पे, बट I तो will forever cherish the memories of working with him. Yeah. कोई एक चीज़ जो उनके लाइफ से सीखी हो आपने, मतलब उनके साथ रह के? उनके साथ रह के उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि जिस पल में अभी हम हैं, उस पल की ताकत बहुत ज़्यादा है। सो जस्ट बी इन द प्रेजेंट, जस्ट बी इन द मोमेंट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। बहुत बहुत और वो बातें जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कहते थे, बड़े कैजुअल में कहते थे, और आप बाद में सोच रहे हो अच्छा उन्होंने ये बात कही, इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली कह दी। आप साथ बैठ के सीन्स कर रहे हो तो उन्होंने ऐसे रहा कर, तो मतलब बहुत कैजुअली, बड़े प्यार से उन्होंने एक बात बोल गए आपको। तो ये यार वो ये कहते कि बस अभी इसी मोमेंट में रहे, इसी पल में रहे, आगे की मत सोच, पीछे की मत सोच, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। और या मैन, इट्स जस्ट नॉट एन एक्टिंग एडवाइस, इट्स अ लाइफ टाइम एडवाइस आई थिंक विच ही हैज़ गिवन मी। सो या, एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट। सो इशिता, आप अपनी फिल्मों का चुनाव कैसे करती है? जब भी कोई फिल्म करती है, मतलब किरदार हर किरदार एक दूसरे से अलग होता है, तो आपका किरदार करने का मतलब किसी से सजेशन लेती है या फिर कैसे चुनाव करती है अपने किरदार? फर्स्टली तो ओवरऑल स्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी कॉन्सेप्ट, एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि मेरा उसमें क्या रोल है, व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द एंटायर स्क्रिप्ट, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वो थोड़ा अलग हो, सेम ना हो, क्योंकि आई generally, because the way I look, I generally get roles जो थोड़े से simple हो, sweet हो, but now I'm consciously making an effort to do something a little stronger, a little different, and of course I discuss with my family, I discuss with my sister, and now I discuss with my husband Vatsal, and yeah, and then I think I also go with the feeling when I meet the director, the producer, एक gut instinct आती है, because you can never decide what's the fate of the film, what's going to happen tomorrow, you don't know, but it's important to work with people whom you're comfortable with,
who give you that space to kind of experiment a little with your character. So I see all that and I just go with the flow, and I feel that okay, I want to be a part of this film, and it's very instinctive. I just decide, then I don't think. ओके आपसे जानना चाहूँगा डायरेक्टर जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को, ब्रदरहुड जो है बाहर साइड जो है इंडिया पाकिस्तान के दोनों साथ में मिलकर रहते, तो क्या ब्रीफ मिला था सबसे पहले जब आपने साइन की फिल्म? और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो भी लाइफ मतलब वहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो भी दुबई से है, तो फिर आप कुछ बताएं उस बारे में। जी, जब मैं मानव सर से मिला था तो वी हैड अ लॉट इन कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी दुबई में रहते हैं, मैं भी मेलबर्न में 7-8 साल रहा हूँ, तो मेरे भी बहुत दोस्त हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। उसी तरह उनके भी बहुत सारे दोस्त थे फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मुझे याद है हमारे हॉस्टल में जब मैं मेलबर्न में पढ़ाई करता था, तो हम सब देसी हैं उनके लिए, डजंट मेक अ डिफरेंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, इट्स ऑल द सेम फॉर देम। तो यूज्ड टू हैव अ क्रिकेट टीम देसी वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस, सो देयर इज सो मच ऑफ ब्रदरहुड लिटरली, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल होता है, द कल्चर इज प्रीटी मच द सेम. So I completely get him. And the other thing also I had in common, that was the Brother Beyond Borders angle. But he had given up his corporate career, he had taken a break to make this film. I've done something similar. I was an accountant, but मैंने थोड़ा तमाशा वाला सीन हुआ मेरी लाइफ में, if you know what I mean. तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं था एज एन अकाउंटेंट एक ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से, तो मैं भी यहाँ एक्टर बनने आ गया. तो I'd always find him on the same page, अपने कहानी को लेके, किरदार को लेके स्पेशली, कि सर मुझे ये सीन ऐसे समझ आता है, कहते हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था. तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है मेरी उनके साथ, और इंशाल्लाह फिल्म के बाद भी बरकरार रहेगी. ऑन अ लाइटर नोट जो है काफ़ी सीरियस हो गए, तो कौन सबसे ज़्यादा? I would just like to add on that कि we all are very passionate about our work, but I think the one person who was the most passionate and who has the maximum conviction in his thing was our director Manav Bhalla. I agree. If this film has come so long और वो इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ हो रही है, उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है जो कि हमारे डायरेक्टर है. ही इज़ अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर, लेकिन उनके काम से लगता नहीं है ऐसा. और सो या आई थिंक थैंक यू सो मच मानव सर फ्रॉम ऑल ऑफ अस. वी ओ यू अ लॉट मैन, वी ओ यू अ लॉट. या ओके, ऑन अ लाइटर नोट, कौन सबसे ज़्यादा ऑन सेट मस्ती करता था? जैसे हमने देखा कि आप अभी जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, तो मेकअप के लिए कौन सबसे ज़्यादा टाइम लेता था? Not me for sure. वो तो देख ही लिया आपने. Not me for sure. I'm the girl. नहीं, मेकअप के लिए इतना टाइम नहीं लेती थी, बट हाँ सबसे ज़्यादा मस्ती खोर, सबसे ज़्यादा फनी. अरे आई डोंट अंडरस्टैंड इशिता, हाउ डू यू डू इट? इतना इंटेंस सीन करेगी, मतलब कि उसमें रो रही है, क्या कर रही है, इमीडिएटली कुछ खा रही है उसके बाद, और वो सबसे हंस के बात कर रही है. विद हिम ही इज़ लाइक वेरी सीरियस. ही विल इंटरनलाइज द कैरेक्टर. वो आएगा सेट पे अपने म्यूजिक के साथ, ओके चलो सुन रहा है, उसी जोन में है पूरा, एंड देन ऑफ कोर्स ही विल परफॉर्म रियली गुड. बट देन विद हर शी इज ऑल ओवर इट, मतलब कि हर एक से बात कर रही है प्यार से, हंस खेल के. सीन हुआ, एक्शन हुआ, चलो जी ये सीरियस मोड में है. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी डज दैट मैन. I don't know, मैंने कभी नोटिस नहीं किया. You're telling me now I'll notice this. Okay, I do talk this means, but I think मस्ती this one is right now ऐसे बहुत लग रहा है serious and intense, but that's not true. He is very different. You agree, right? Off camera he is very different. Now he's trying to be all like super cool and I'm so serious. Look at his position. But otherwise the things he has done in Dubai, I don't even know whether I should say that, but no, so I shouldn't say that. What happens in Dubai stays in Dubai. I used to, मैं makeup touch up कर रही हूँ, suddenly I see him. I'm not going to say what you did, but ये जा रहा है, and I am just like, what is he doing? I used to be shocked कि क्या कर रहा है. So he was like that. He was very funny in a very different way. And Samar is, of course, he loves talking and he's always interacting and talking. He used to play a lot with the kid. So yeah, I think that's his nature. Jason के साथ he used to really he loves kids. So we could see that on set. Anyone will love him, yeah. Jason, yeah, he is very cute, of yeah. course. But then he was like normal. He would be talking and chilling and बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं खा ले रहे हैं, something. But I don't think so. I'm not. Come on, I'm not मस्तीखोर. I don't think so. क्या बात कर रही है यार? I disagree. She's just trying to be modest right now यार. Come on, we'll ask him. विभव रॉय. मस्तीखोर मेरे हिसाब से हमारे डायरेक्टर काफ़ी मस्तीखोर है. मतलब अभी भी हम पोस्टर शूट करने गए थे अपनी फिल्म का, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पोस्टर शूट से ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो हो रहा था. विभाव ज़रा ये देख, लाइट सही पड़ी है मेरे को, हाँ ये ज़रा लैपटॉप दियो, ज़रा थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए. तो वो अपने आप में
इतनी खूबसूरत एनर्जी है उनकी जब वो सेट पे आते हैं, मतलब काम के टाइम काम, मस्ती के टाइम पे घनघोर मस्ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेट का एटमॉस्फेयर उन्होंने इतना लाइट रखा, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम नए हैं। अब वो भी खुद नए थे, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द टॉप, द कल्चर ऑन सेट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप, क्योंकि हम में से विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई स्टार नहीं है, तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो डिक्टेट करते थे क्या एटमॉस्फेयर होगा। और जब वो इतनी खुशहाल, इतने प्यार से, उन्होंने आज तक पूरे फिल्म के दौरान मेरे सामने किसी पे नहीं चिल्लाया, किसी पे नहीं चिल्लाया, so किसी calm. पे नहीं चिल्लाया। जब आप नए आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं आपकी पेशेंस बहुत टेस्ट होती है, बट ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस, ही वाज वेरी कूल, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी encouraging, and as Samar said, a lot of gratitude to him, and with due respect to everyone, it's a one man show. When everyone's energy was down, he was the only person who didn't give up, kept going, and he pulled us along. वाह। और पता आज ये चीज़ हम बोल रहे हैं, बट ये बात और इससे बहुत ज़्यादा ओमपुरी जी सर ने भी बोली है अपने उनका जो एक लास्ट एक छोटा सा इंटरव्यू था, आई थिंक विच इज स्टिल नॉट आउट, बट या ही हैज सेड अ लॉट अबाउट हिम। वाह। तो लास्टली फिल्म की यूएसपी क्या होने वाली है, लोगों को क्यों फिल्म देखनी चाहिए और कब रिलीज होने वाली है, अगर उस बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। Akshita, go for it. Lashtam Pashtam is releasing on the 10th of August. Guys, please go and watch. It's about friendship. It's about brotherhood. It's about friendship beyond borders. I'm sure you're going to love it. The music is excellent and the story is very, very sweet and simple. And now, the Vibhav. boys. And the release date couldn't be more ideal because it's right between Friendship Day and Independence Day, and both these days resonate big time with our film. दोस्ती है, भाईचारा है फिल्म के अंदर, साथ में it's patriotic as well, but at the same time I'd like to point out it's not overly patriotic, it's not taking sides between India and Pakistan, it's by no means jingoistic. So beautiful story of love and friendship, and not a better day to watch it on the 10th of August, right in between all the madness and the love. आई थिंक इन लोगों ने सब कुछ बोल दिया यार, अब मैं क्या बोलूँ यार। यही है कि यार यस यार बिल्कुल कि आप दोस्ती को borders can't define your friendship, religion can't define your friendship or love. So yeah, it is much more beyond that. It's Lashtam Pashtam is celebrating universal brotherhood. So yeah, go guys, watch it. You will love it. You will genuinely love it यार, आपको बहुत मज़ा आएगा। सब लोग जो दिल से प्यार करते हैं, जो दिल से दोस्ती करते हैं, you could feel it, you could sense it, you could relate to it कि yes, this is us man, we are just like them. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Three of you are watching Bollywood Flash. Thank you.